अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दुआ खाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आंतों की खुश्की, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आंतों की खुश्की एक ऐसी हालत है जिसमें बड़ी आंत में नमी की कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ रहती है, आंतों का फूलना महसूस होता है, आंतों की हरकत में सुस्ती पैदा हो जाती है। सबसे पहले हम आते हैं इसकी वजूहात की तरफ कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान इस मरज़ के अंदर मुब्तला होता है। फ़ाइबर यानी रेशेदार ग़िज़ाओं की ना खाने की वजह से इंसान इस मरज़ के अंदर मुब्तला होता है, यानी सब्ज़ियाँ और दालें ना खाना, फल वगैरह ना खाना भी इसकी एक बड़ी वजह होती है। सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी इसकी एक बड़ी वजह है। एक्सरसाइज ना करना, यानी कि इंसान को तानासान सी ज़िंदगी बसर करना, देर तक बैठे रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। अद्वियात का कसरत इस्तेमाल भी इसकी वजह है। ख़ासकर जो दर्द कुश अद्वियात है, पेन किलर, उनका कसरत इस्तेमाल जो है वो भी इसकी एक बड़ी वजह है। आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल और इसी तरह एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ जो है उनका इस्तेमाल भी इंसान को इस मरज़ के अंदर मुब्तला कर देता है। सर्द खुश्क मिजाज के हामिल जो होते हैं वो भी इस मरज़ के अंदर बड़ी जल्दी मुब्तला होते हैं। और जो बुढ़ापे की उम्र में पहुँचे हुए लोग, चूँकि उनका मिजाज भी सर्द खुश्क होता है और उसके साथ साथ जो है उनके जिस्म के अंदर खुश्की गालिब आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से वो भी पानी और नमी की कमी की वजह से इस आंतों की खुश्की जैसे मरज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। अब इसकी अलामात की तरफ आते हैं। कब्ज़ रहती है या पखाना रोज़ाना नहीं आता, आता है तो सख्त आता है। पेट में भारीपन होता है, गैस और अफारा होता है, भूख की कमी होती है, स्टूल पास करते हुए जलन या तकलीफ़ होती है, मुँह खुश्क रहना शुरू हो जाता है, नींद की कमी होती है, बेचैनी होती है, और इसी तरह दीगर अलामात जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये अलामात हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान आंतों की खुश्की के इस मरज़ के अंदर मुब्तला हो चुका है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि पानी और मशरूबात जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़ाना आपको 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना चाहिए ताकि आपके जो आंतों के अंदर नमी की कमी है वो दूर हो सके। इसी तरह रोज़ाना रात को नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएँ तो ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है। रेशे वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, मसलन सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, दालें हैं, इनको आप इस्तेमाल करें। अलसी के बीज रोज़ाना 1 चम्मच सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। किशमिश और अंजीर को रात को पानी में भिगो दें और सुबह आप खाली पेट उसको इस्तेमाल करें। फल जैसे सेब, केला और अमरूद बहुत मुफीद साबित होते हैं, वो भी इस्तेमाल करें। ज़ैतून का तेल 1 चम्मच, छिलका इसबगोल 1 चम्मच, नीम गर्म दूध 1 पाव के अंदर हल करके इसको कुछ दिन रेगुलर इस्तेमाल करें। इससे भी आंतों की खुश्की जो है वो दूर हो जाती है। रोज़ाना नहार मुँह 1 चम्मच ज़ैतून का पीना भी आंतों की खुश्की को दूर कर देता है। तो ये चंद एक इसके इलाज जो मैंने बताए हैं, इनमें से कोई शुरू कर दिया जाए या 1 से 2 शुरू कर दिए जाएँ, तो आंतों की खुश्की का जो इलाज है वो आसानी के साथ हो जाता है। इसके साथ-साथ आपने याद रखना है कि कसरत चाय नोशी से परहेज़ करना है। इसी तरह सोडा, फ़ास्ट फूड और जो ड्रिंक्स हैं इनसे आपने परहेज़ करना है। ज़्यादा देर तक आपने खाली पेट नहीं रहना और जो ग़िज़ा है आपने चबा-चबा के खानी है। ये चंद एक इसमें एहतियाती हैं जिनकी वजह से इंसान अपने इस मरज़ पे काबू पा लेता है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।